इंडिकेटर के मुकाबले प्राइस एक्शन की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अगर आप अब स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो आपको ट्रेडिंग व्यू और चार्ट आईक्यू का एक्सेस फ्री में मिलेगा। दोस्तों, हम आज बहुत ही बेसिक चीज के बारे में जानेंगे जिसका नाम है प्राइस एक्शन। चलिए जानते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या है और यह इंडिकेटर के मुकाबले क्यों ज्यादा रियल टाइम मार्केट के मूवमेंट को बताता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिकेटर के मुकाबले प्राइस एक्शन की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। चलिए सबसे पहले जानते हैं प्राइस एक्शन किसे कहते हैं। प्राइस एक्शन एक टेक्निकल एनालिसिस का एक तरीका है जिसमें हिस्टोरिक प्राइस मूवमेंट का प्रयोग करके जिसमें यह पता करते हैं कि शेयर मार्केट का प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। इसी चीज को प्राइस एक्शन कहा जाता है। प्राइस एक्शन और इंडिकेटर में क्या अंतर है? नंबर 1, प्राइस एक्शन के अंदर करंट प्राइस मूवमेंट पे फोकस करते हैं। नंबर 2, प्राइस एक्शन हर चार्ट्स के अंदर वर्क करता है, यानी कि जहां प्राइस का मूवमेंट होगा वहां पे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। नंबर 3, प्राइस एक्शन में ऑब्जर्वेशन बेस्ड ट्रेड किया जाता है, यानी कि आपको प्राइस मूवमेंट को ऑब्जर्व करके इसके अंदर ट्रेड किया जाता है। नंबर 4, प्राइस एक्शन के अंदर बाय और सेल का सिग्नल नहीं होता है। इसके अंदर आपको खुद से एनालिसिस करके बाय और सेल करना होगा। चलिए जानते हैं इंडिकेटर क्या बताता है। नंबर 1, इंडिकेटर्स के अंदर जो हमें प्राइस इंडिकेट करती है वो बहुत स्लो करती है। नंबर 2, इंडिकेटर्स कुछ स्पेसिफिक मार्केट पे काम करती है, यानी कि ये हर जगह उतना अच्छा से वर्क नहीं करता है। जैसे कि जब आप करेंसी या फिर कमोडिटी पे जब ट्रेड करते हैं तब इंडिकेटर अच्छे से वर्क नहीं करता है। नंबर 3, इंडिकेटर्स में कैलकुलेशन बेस्ड ट्रेड किया जाता है, यानी कि आपको इंडिकेटर को समझ के आपको ट्रेड करना पड़ता है। नंबर 4, इंडिकेटर्स के अंदर हमें बाय और सेल करने की सिग्नल मिलती है। प्राइस एक्शन में क्या रहता है? चलिए समझते हैं प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। सबसे पहले आपको चार्ट में लोएस्ट पॉइंट को देखना होता है और फिर आपको यह देखना होता है कि आपका जो प्राइस है वो ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है। तो अगर ऐसा 3 बार सेम पॉइंट पे नीचे आ जाता है तो उसे हम लोग सपोर्ट लाइन कहते हैं, और अगर 4 बार फिर लोएस्ट पॉइंट से प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है तो आपको समझ जाना है कि आपका प्राइस बहुत ऊपर जाने वाला है। तो ऐसे में आपको बाय कर लेना है। साथ ही जब आपका प्राइस ऊपर जाकर फिर से एक ऐसे पॉइंट में प्राइस नीचे चला जाता है जिसमें से 2 से 3 बार अगर सेम पॉइंट पे प्राइस डाउन और अप होता है तो ऐसे में आप स्टॉक को सेल कर सकते हैं। साथ ही उस पॉइंट को हम लोग रेजिस्टेंस जोन कहते हैं। अगर आपका प्राइस बार बार रेजिस्टेंस जोन के आखिरी तक जाता है और फिर नीचे चला जाता है, और अगर ऐसा 3 से 4 बार होता है तो आप ये जान लेना कि आपका प्राइस ऊपर की ओर जाने वाला है। और अगर रेजिस्टेंस जोन को आपका प्राइस पार कर लेती है तो आप पूरी तरह से कंफर्म हो जाना कि आपका स्टॉक प्राइस बहुत ऊपर जाने वाला है। तो उस जगह पे आप स्टॉक बाय कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।